हेलो दोस्तों, MS एक्सेल प्रोजेक्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास डीमार्ट का डेटा है जिसका यूज कर हम एक कमाल का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले डेटा को समझ लेते हैं। डेटा को समझने का सबसे आसान तरीका है एक बार उसके हेडर को रीड किया जाए। तो हमारे पास यहाँ पर डीमार्ट सेल्स का डेटा है जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारे कौन से कस्टमर ने कौन सी डेट को कौन सी सिटी या स्टेट से हमारे प्रोडक्ट को बाय किया है। वैसे यहां पर हमारे पास काफी ज्यादा बड़ा डेटा है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाने के लिए हम यहां पर पिवट टेबल का यूज करेंगे। तो पिवट टेबल को अप्लाई करने के लिए हम यहां पर Ctrl+A शॉर्टकट की से पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर यहां पर पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम यहां पर एक न्यू शीट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो यहां पर हम न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो हमारी न्यू वर्कशीट क्रिएट हो चुकी है और हमारा पिवट टेबल भी यहां पर आ चुका है। और यहां पर राइट साइड हमें सारे के सारे कॉलम शो हो रहे हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। दोस्तों यहां पर हम सारी चीजों को इतनी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बिगिनर भी हमारे डेटा को देख रहा है तो उसे सब कुछ आसानी से समझ आना चाहिए। जैसे यहां पर हम सबसे पहले कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स को दिखाना चाहते हैं, यानी हम डीमार्ट की कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स को दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर कैटेगरी को उठाकर रोज के अंदर रखेंगे और यहां पर सेल्स को उठाकर वैल्यूज के अंदर रखेंगे। तो यहां पर हमारा पिवट टेबल अपडेट हो चुका है। इस पिवट टेबल से हमें आसानी से पता चल रहा है कि यहां पर डीमार्ट ने टेक्नोलॉजी कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल्स किए हैं। अब यहां पर हम इस डेटा को काफी क्लियर दिखाने के लिए यहां पर चार्ट का यूज करेंगे। तो यहां पर हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर यहां पर चार्ट्स में जाकर एक चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। हम इस पिवट टेबल के लिए पाई चार्ट का यूज करेंगे। तो यहां पर मैं पाई चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर हमारा पाई चार्ट आ चुका है। अब यहां पर इसका टाइटल वगैरह एडिट करेंगे। हम इसका टाइटल रखेंगे कैटेगरी वाइज सेल्स। तो यहां पर हमारा टाइटल एडिट हो चुका है, लेकिन यहां पर इस चार्ट से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो यहां पर हम डेटा लेबल्स को ऐड करेंगे ताकि हमें यहां पर सेल्स भी दिखाई दें। तो डेटा लेबल्स को ऐड करने के लिए हम यहां पर चार्ट टैब के अंदर जाएंगे और यहां से डेटा लेबल्स को ऐड करेंगे। तो यहां पर हमारे डेटा लेबल्स ऐड हो चुके हैं, लेकिन हमें यहां पर इसका कलर वगैरह चेंज करना होगा ताकि ये अच्छे तरीके से दिखाई दें। तो मैं यहां से इसका बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूं। तो यहां पर इस चार्ट के अंदर सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इसे साइड में कर देते हैं ताकि हम एक न्यू पिवट टेबल के अंदर काम कर सकें। अब यहां पर हम दूसरा पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें फिर से डेटा को सिलेक्ट कर न्यू पिवट टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर इसी पिवट टेबल को कॉपी करेंगे। इसके बाद यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा एक न्यू पिवट टेबल आ चुका है। इस पिवट टेबल के अंदर हम सेगमेंट वाइज टोटल सेल्स को दिखाएंगे। सेगमेंट वाइज सेल्स को दिखाने के लिए हम यहां पर कैटेगरी को रिमूव करेंगे और यहां पर सेगमेंट को उठाकर रोज के अंदर रखेंगे। तो यहां पर हमारा पिवट टेबल अपडेट हो चुका है। यहां पर हमें सेगमेंट वाइज टोटल सेल्स शो हो रही हैं। जैसे यहां पर इस पिवट टेबल से हमें आसानी से पता चल रहा है कि यहां पर हमारी सबसे ज्यादा सेल्स डायरेक्ट कस्टमर से हुई हैं। अब यहां पर हम फिर से चार्ट का यूज करेंगे। हम इस बार फिर से पाई चार्ट का यूज करेंगे। तो यहां से मैं पाई चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर हमारा पाई चार्ट आ चुका है। यहां पर फिर से इसका टाइटल एडिट करेंगे। इसका टाइटल होगा सेगमेंट वाइज सेल्स। तो यहां पर हमारा टाइटल एडिट हो चुका है। अब यहां पर हम फिर से डेटा लेबल्स को ऐड करेंगे। तो यहां पर मैं डेटा लेबल्स को ऐड कर लेता हूं। फिर से डेटा लेबल्स के फॉन्ट वगैरह चेंज कर देता हूं ताकि वीडियो लेंथी ना हो। तो ये काम मैं जल्दी से कर लेता हूं। तो यहां पर इस चार्ट के अंदर सारी चीजें हो चुकी हैं। अब यहां पर इसे फिर से साइड में कर देते हैं ताकि हम एक न्यू पिवट टेबल के ऊपर काम कर सकें। अब हम यहां पर एक और न्यू पिवट टेबल ऐड करेंगे। उसके लिए फिर से इस पिवट टेबल को कॉपी करेंगे और यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा एक न्यू पिवट टेबल क्रिएट हो चुका है। इस पिवट टेबल के अंदर हम राइसन वाइज टोटल सेल्स को दिखाएंगे।
उसके लिए हम यहां पर सेगमेंट को रिमूव करेंगे और यहां पर राइजन को उठाकर रोज के अंदर रखेंगे। तो यहां पर हमारा पिवट टेबल अपडेट हो चुका है। यहां पर इस पिवट टेबल से हमें आसानी से पता चल रहा है कि यहां पर वेस्ट में हमारी सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं। अब यहां पर हम फिर से चार्ट का यूज करेंगे। इस बार हम कॉलम चार्ट का यूज करेंगे। तो यहां से मैं कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर हमारा कॉलम चार्ट आ चुका है। फिर से इसका टाइटल एडिट करेंगे। इसका टाइटल होगा राइजन वाइज सेल्स। तो यहां पर इसका टाइटल एडिट हो चुका है। अब यहां पर भी डेटा लेबल्स को ऐड करेंगे ताकि हमें टोटल सेल्स भी शो हो। तो यहां पर मैं डेटा लेबल्स को ऐड कर लेता हूं। तो यहां पर सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इसे भी साइड में कर देती हैं ताकि हम एक न्यू पिवट टेबल के अंदर काम कर सकें। अब यहां पर एक और पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। उसके लिए फिर से इस पिवट टेबल को कॉपी करेंगे और यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। तो हमारा एक और पिवट टेबल क्रिएट हो चुका है। इस पिवट टेबल के अंदर हम शिप मोड वाइज टोटल सेल्स को दिखाएंगे। तो उसके लिए हम यहां पर राइजन को रिमूव करेंगे और यहां पर शिप मोड को उठाकर रोज के अंदर रखेंगे। तो यहां पर हमारा पिवट टेबल अपडेट हो चुका है। इस पिवट टेबल से हमें आसानी से पता चल रहा है कि यहां पर हमारी सबसे ज्यादा सेल्स स्टैंडर्ड क्लास से होती हैं। अब यहां पर फिर से चार्ट अप्लाई करेंगे। हम फिर से कॉलम चार्ट का यूज करेंगे। तो यहां पर मैं कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर हमारा चार्ट आ चुका है। फिर से इसका टाइटल वगैरह एडिट करेंगे। इसका टाइटल होगा शिप मोड वाइज सेल्स। तो यहां पर सारी चीजें मैंने जल्दी से कर ली हैं। फिर से इसे साइड में करेंगे और अपने लास्ट पिवट टेबल के ऊपर काम करेंगे। अब यहां पर हम लास्ट पिवट टेबल को क्रिएट करेंगे। उसके लिए फिर से इस पिवट टेबल को कॉपी करेंगे और यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा पिवट टेबल आ चुका है। इस पिवट टेबल के अंदर हम सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स को दिखाएंगे। उसके लिए हम यहां पर शिप मोड को रिमूव करेंगे और यहां पर सब कैटेगरी को उठाकर रोज के अंदर रखेंगे। तो यहां पर हमारा पिवट टेबल अपडेट हो चुका है। इस बार हमारे पास काफी बड़ा डेटा है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। अब यहां पर इस डेटा को दिखाने के लिए हम बार चार्ट का यूज करेंगे। तो यहां से मैं चार्ट्स में जाकर बार चार्ट को यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर हमारा बार चार्ट आ चुका है। यहां पर फिर से इसका टाइटल वगैरह एडिट करेंगे। इसका टाइटल होगा सब कैटेगरी वाइज सेल्स। तो यहां पर हमारा टाइटल एडिट हो चुका है, लेकिन यहां पर जो हमारा चार्ट है वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। इस डेटा को समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो इसे सिंपल बनाते हैं। उसके लिए पिवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इस पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आएंगे। उसके लिए डेटा टाइप के अंदर जाएंगे और यहां पर सॉर्ट असेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर हमारा पूरा का पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है और यहां पर हमारा चार्ट भी अपडेट हो चुका है। अब हमारा डेटा काफी ज्यादा सिंपल है। हमें आसानी से पता चल रहा है कि हमारी मैक्सिमम सेल्स फोन्स और चेयर्स से आती हैं। तो यहां पर हमारे सारे के सारे चार्ट्स वगैरह आ चुके हैं। अब हम यहां पर डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए या तो हम नई शीट के ऊपर काम कर सकते हैं या फिर इसी शीट के अंदर यहां पर स्पेस बना सकते हैं। स्पेस बनाने के लिए हम यहां पर न्यू कॉलम्स को इंसर्ट करेंगे। तो यहां पर मैं जल्दी से न्यू कॉलम्स को इंसर्ट कर लेता हूं ताकि हम इसी शीट के अंदर काम कर सकें। तो यहां पर सारे के सारे कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं और हमें डैशबोर्ड के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल चुका है। तो यहां पर हम सबसे पहले डैशबोर्ड को एक नेम देंगे। उसके लिए हम सेल 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर नेम टाइप करेंगे। तो हमारे डैशबोर्ड का नेम होगा सेल्स डैशबोर्ड 2024। यहां पर हमारे डैशबोर्ड का नेम आ चुका है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है। हमें इसे एडजस्ट करना होगा। इसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और माउस को इस तरीके से ड्रैग करेंगे। अब यहां पर इसे सेंटर में लाने के लिए होम टैब के अंदर मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, लेकिन अभी भी इसका साइज बहुत छोटा है। हमें इसे थोड़ा सा बड़ा करना होगा। तो यहां पर मैं होम टैब के अंदर ही इसे एडजस्ट कर लेता हूं। यहां से इसका साइज इंक्रीज कर देता हूं।
और इसका कलर वगैरह भी मुझे चेंज करना होगा। तो यहां से मैं जल्दी से सारी चीजें कर लेता हूं। तो यहां पर हमारा नेम वगैरह एडजस्ट हो चुका है। अब हम यहां पर डीमार्ट का लोगो ऐड करेंगे। यहां पर जो हमारा नेम है मैंने इसका कलर ग्रीन रखा है। वो क्यों रखा है ये आपको भी पता चल जाएगा। तो यहां पर मैं डीमार्ट का लोगो इंसर्ट करूंगा। तो मैं यहां से इंसर्ट टैब के अंदर जाऊंगा और यहां पर पिक्चर्स में जाकर लोगो इंसर्ट करूंगा। इस लोगो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप भी इसी लोगो का यूज कर सकें। तो यहां पर हमारा लोगो आ चुका है। अब इसे कॉर्नर में एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये दिखने में काफी अच्छा दिखाई दे। इसका कलर ग्रीन है इसलिए हमने यहां पर इस टेक्स्ट का कलर ग्रीन रखा था। तो यहां पर हमारा लोगो और टेक्स्ट दोनों अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम यहां पर चार्ट्स का यूज करेंगे, यानी जो चार्ट हमने क्रिएट किए थे उन्हें यहां पर एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम चार्ट्स को ड्रैग कर कर इस डैशबोर्ड के अंदर लेकर आएंगे। तो मैं जल्दी से सारे के सारे चार्ट्स को यहां पर लेकर आता हूं। तो यहां पर हमारे सारे के सारे चार्ट आ चुके हैं, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम इनके अंदर मैक्सिमम चीजें ग्रीन कलर की दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा डैशबोर्ड काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे। और हमारा लोगो भी ग्रीन कलर का है, इसलिए ग्रीन कलर हमारे लिए यहां पर इस डैशबोर्ड में ज्यादा दिखाना इस डैशबोर्ड को अट्रैक्टिव बनाएगा। तो यहां पर मैं जल्दी से इन बार्स और कॉलम्स का कलर ग्रीन कर लेता हूं। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो यहां पर सारे के सारे चार्ट्स वगैरह के अंदर चेंजेस हो चुके हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाकी हैं, जैसे हम यहां पर स्लाइसर ऐड करेंगे ताकि हमारे डेटा के अंदर हम जो भी चेंज करना चाहें वो सिर्फ वन क्लिक के अंदर होना चाहिए। हमें बार बार चीजों को चेंज करने की जरूरत ना पड़े। जो भी चेंज हो वो वन क्लिक के अंदर सारे के सारे चार्ट्स के अंदर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें स्लाइसर ऐड करने होंगे। तो यहां पर हम स्लाइसर ऐड करने के लिए पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर यहां पर स्लाइसर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर हमें मल्टीपल स्लाइसर देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर हम दो स्लाइसर ऐड करेंगे। हमारा पहला स्लाइसर स्टेट का होगा और दूसरा स्लाइसर यहां पर कैटेगरी का होगा। तो यहां पर हमारे दोनों स्लाइसर आ चुके हैं। अब इन्हें वापस चार्ट के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये दिखने में थोड़े अच्छे दिखाई दें। तो मैं इन्हें जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूं। तो यहां पर हमारे दोनों स्लाइसर आ चुके हैं। हमें इनका कलर वगैरह चेंज करना होगा ताकि ये हमारे डैशबोर्ड के साथ मैच हो जाएं। तो यहां पर मैं स्टाइल में जाकर इन दोनों का कलर ग्रीन कर देता हूं। तो यहां पर स्लाइसर वगैरह के अंदर सारे चेंजेस वगैरह हो चुके हैं, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। जैसे यहां पर मैं स्लाइसर के अंदर कोई चेंज करता हूं तो वो चेंज सिर्फ एक पिवट टेबल के अंदर हो रहा है, यानी यहां पर सिर्फ एक चार्ट का डेटा चेंज हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें वन क्लिक के अंदर हों। हम यहां पर जो भी चेंज करें वो सभी चार्ट्स के अंदर एक साथ होना चाहिए। तो उसके लिए हम इन स्लाइसर्स को सारे के सारे पिवट टेबल्स के साथ अटैच करेंगे। उसके लिए स्लाइसर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहां पर सारे के सारे पिवट टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे। यही सेम चीज हम दूसरे स्लाइसर के साथ भी करेंगे। तो यहां पर सारी चीजें हो चुकी हैं। हमारे स्लाइसर भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम स्लाइसर के अंदर जो भी चेंज करते हैं वो सारे के सारे चार्ट्स के अंदर एक साथ हो रहा है। तो यहां पर सारी चीजें हो रही हैं, हमारे चार्ट्स वगैरह अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं और हमारा डैशबोर्ड दिखने में काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। हमने यहां पर इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया है, वो मैंने आपको नहीं बताया था। तो यहां पर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया है। तो यहां पर सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम इसे लिंक्डइन, गिटहब पर पोस्ट कर सकते हैं या फिर इसे अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं प्रोजेक्ट नंबर 4 में।